नमस्कार। श्री राम पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं जे.आर. कडेला आज अपने ज्योग्राफी की क्लास में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो क्लास होने जा रही है वो है बीए फर्स्ट ईयर प्लस में बीए बीएड फर्स्ट ईयर और एमए प्रीवियस की क्लास होने जा रही है। और देखिए, हमारी जो कल क्लास हुई थी उस क्लास में हम बात कर रहे थे, उस क्लास में हमारी बात चल रही थी चट्टानों की। चट्टानों पे हम बात कर रहे थे और चट्टानों में हमने कल जो आग्नेय चट्टान कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो चट्टान पढ़ रहे हैं वो है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टानों के बारे में पढ़ रहे हैं। अवसादी चट्टान, अवसादी जो चट्टान है वो चट्टान किसी न किसी बाहरी बल के द्वारा बढ़ती है। पृथ्वी के ऊपर से जो बाहरी बल लगते हैं और हवा के द्वारा, जल के द्वारा जो भी तत्व बहा कर लाए जाते हैं, जैसे नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए जो लोड पदार्थ हैं, उनके जमने के बाद में वो जम जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान। माने किसी अवसाद के जमने से, अवसादों के जमने से, कोई सेडिमेंट्री जमा होने से जो चट्टान बनती है उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। दो इस अवसादी चट्टानों की देखिए क्या विशेषता है। पहली बात ये अवसादों से बनेगी, किसी न किसी पदार्थ जो बाहरी बल होते हैं उससे बनती है। दूसरी बात ये अवसादी सेल है, ये जो है आग्नेय सेल के बाद में बनी थी, तो 2 नंबर पे बनी थी, इसलिए इसको कहते हैं द्वितीयक सेल। देखिए, अवसादी माने एक नदी ने आकर अपनी मिट्टी की एक परत बिछा दी, दूसरी बार अगले साल जब बाढ़ आई तो उस पर दूसरी परत बिछ जाएगी, तीसरे साल जब बाढ़ आएगी तो तीसरी परत बिछ जाएगी, चौथे साल बाढ़ आएगी तो चौथी परत बिछ जाएगी। मेरे कहने का अर्थ हो गया कि यहाँ प्रतिवर्ष एक परतें बनती रहती है, तो इसे कहते हैं परतदार सेल। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, सेल भी कहते हैं, इसे द्वितीयक सेल भी कहते हैं, अवसादी सेल भी कहते हैं। देखिए इसमें विशेषता क्या है। देखिए इसमें सबसे पहले परतें पाई जाती है। 1 नंबर परतें होगी, इसमें परतें होगी। 2 नंबर बात है, इसमें जैव तत्व होंगे, जैव पदार्थ होते हैं। देखिए आग्नेय सेल में जैव पदार्थ नहीं होते, इसमें जैव पदार्थ होंगे, इसमें परतें होंगी। यह क्या होती है? इसमें रंध्र होते हैं, रंध्र होंगे। पारगम्य होती है, पारगम्य हो सकती है। इसमें बहुत सारी विशेषताएं होती है, ये पारगम्य होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए हम अवसादी सेलों के बारे में पढ़ रहे थे, तो आगे हम बताते हैं ये पारगम्य होती है। अवसादी जो सेल होती है वो कई प्रकार से बन सकती है। सबसे पहले हम बता दें, अवसादी चट्टान अवसादों के चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा हो जाते हैं, उसे अवसादी सेल से निर्माण होता है। इसकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म और खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। संपूर्ण भूपृष्ठ, हमारा जो पृथ्वी का संपूर्ण भूपृष्ठ है, इसमें लगभग 75% भाग अवसादी सेलें पाई जाती है, जबकि क्रस्ट के निर्माण में इनका योगदान 5% है। आगे इन चट्टानों का वर्गीकरण जो है, अवसादी सेलों का विस्तार, संपूर्ण भूपृष्ठ माने पूरी पृथ्वी बनने में इनका योगदान 5% है, जबकि क्रस्ट के निर्माण में इसका योगदान 5% है। इन चट्टानों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जैसे अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक है निर्जीव अवसादी सेल, दूसरी है जैव अवसादी सेल और तीसरी है रासायनिक क्रियायुक्त अवसादी सेल। ठीक है, इसके हम प्रकार कर लेते हैं अवसादी सेल के। एक तो सेल ऐसी होती है जो जैव पदार्थों के द्वारा बनी होती है। एक अवसादी सेल ऐसी होती है जो निर्जीव होती है, निर्जीव अवसादी सेल
फिर है जैव अवसादी सेल, जैव अवसादी सेल, और तीसरी जो है वो है रासायनिक अवसादी सेल। देखिए हम बात करते हैं इसमें, जैसे जैव वाला है, इसमें हम कह सकते हैं कोयला जो होता है, कोयला की जो सेल, कोयले की जो सेल बनती है, कोयले की जो सेल बनती है वो एक जैव अवसादी सेल है। निर्जीव में हम बात कर सकते हैं, जैसे हमारा चूना पत्थर है वो निर्जीव अवसादी सेल में आ गया। तो देखिए अवसादी सेल में निर्जीव अवसादी सेल माने निर्जीव, हम कह सकते हैं जो निर्जीव पदार्थों के जमने से जिस सेल का निर्माण होता है, जो निर्जीव पदार्थों के, जिसमें जीव तत्व नहीं पाया जाता, जो निर्जीव पदार्थों के जमने से जिस सेल का निर्माण होता है वो निर्जीव अवसादी सेल है। जिसमें जैव पदार्थों के सड़ने से, गलने से, मरने से, दबने से और उनकी एक परत बन जाती है, वो है हमारा जैव अवसादी सेल। जितने भी हमारे कोयले के भंडार और पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं वो इसी प्रकार के जैव अवसादी सेल के अंदर ही मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं तीसरी रासायनिक अवसादी सेल। होते तो वो जैव और अजैवी है, लेकिन इसमें कोई ना कोई रासायनिक क्रिया होने के कारण उसका रूप परिवर्तन हो जाता है और एक भिन्न प्रकार की सेल का निर्माण हो जाता है, वो रासायनिक अभिक्रिया वाली अवसादी सेल होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निर्जीव जो अवसादी सेल है उसके बारे में। निर्जीव अवसादी सेल, निर्जीव अवसादी सेल में जो है उसमें आता है बालू प्रदान और कले प्रदान। ठीक है, उसमें क्या आएंगे, बालू प्रदान और कले प्रदान, लैंडस्टोन और लाइमस्टोन। ठीक है, इसमें आ जाएंगे बालू प्रदान, बालू प्रदान सेल, और एक आती है कले प्रदान सेल। लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। बालू प्रदान जो है ये सैंडस्टोन होती है, सैंडस्टोन। ठीक है, ये लाइम स्टोन, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन जो होती है ये हमारी लाइमस्टोन और सैंडस्टोन हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं जैसे हमारी बालू प्रदान होती है, ये सैंडस्टोन माने मिट्टी होती है। कले स्टोन जो होती है, लाइमस्टोन होती है, चिकनी मिट्टी होती है, प्रवाल हो सकते हैं इसमें। फिर है जैव अवसादी सेल। जैव अवसादी सेल में आते हैं, एक आता है चूना प्रदान, दूसरा आता है कार्बन प्रदान। जैव अवसादी सेल दो प्रकार की होती है। जैव अवसादी सेल, जैव अवसादी सेल दो प्रकार की होती हैं, चूना प्रदान सेल, चूना प्रदान सेल, और ये आती है कार्बन प्रदान सेल, कार्बन प्रदान सेल। चूना प्रदान सेल और कार्बन प्रदान सेल आएंगे। चूना प्रदान सेल में हम बात करेंगे जैसे खड़िया है, जिप्सम है, डोलोमाइट है। खड़िया, खड़िया इसके उदाहरण आ जाएंगे, खड़िया, जिप्सम, डोलोमाइट, डोलोमाइट। और इसमें जो उदाहरण आ जाएंगे हमारे, जैसे कोयला है, कोयला और कोयले के प्रकार, प्लस में हमारे जो पेट्रोलियम पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ आगे। ठीक है, तो वो सारे के सारे आगे। फिर आते हैं रासायनिक ऑयल सेल आ सकती है, या हम पेट्रोलियम कह सकते हैं उसको। फिर आती है रासायनिक क्रिया युक्त। रासायनिक क्रिया युक्त जो है वो आता है सेंधा नमक, उलाइट लोहा, रासायनिक क्रिया युक्त। इसमें क्या आएगा, सेंधा नमक, नमक प्लस में लोहा, सेंधा नमक, लोहा, जिप्सम, सेंधा नमक, लोहा, जिप्सम, उलाइट, कई प्रकार के आ सकते हैं।
तो ये हमारा क्या हो गया, वर्गीकरण हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी विशेषता कि इसमें क्या विशेषता होती है। इस चट्टानों में भिन्न भिन्न रूप में पाई जाती है, जिसका निर्माण छोटे छोटे तथा बड़े बड़े भिन्न भिन्न कणों से होता है। इस चट्टान में परतें तथा स्तर होते हैं, एक दूसरे पर समतल रूप में जमे होते हैं, बता दिया मैंने आपको। इन चट्टानों में वनस्पति, जंतुओं, जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों में कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम आदि खनिज पाए जाते हैं। ये चट्टानें अपेक्षा तबक जो मुलायम होती है, जिनका निर्माण सामान्यतः हिम, मैंने बताया था कि कोई बाह्य बल होता है या जीव जंतुओं या रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है, ये छिद्र में होती है। अवसादी चट्टानें अनेक प्रकार से उपयोगी बनती है। वर्तमान समय में सभी देशों में नदियों द्वारा निर्मित समतल अवसादी मैदान, बालू के महीन जमाव जो लोयस के मैदान आदि विश्व में सबसे अधिक उपजाऊ और सघन क्रियाकलाप और सघन बसाव वाले प्रदेश हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि का उपयोग भवन निर्माण के अंदर किया जाता है। जो चूना पत्थर को तैयार किया जाता है। चूना और डोलोमाइट आदि अन्य मिट्टियों का इस्तेमाल इस्पात उद्योग में काम में लिया जाता है। अवसादी चट्टानों में चूने के पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। आगे हम बात करते हैं, ये जो कांग्लोमेरेट जो चट्टान है वो अवसादी चट्टान है। कांग्लोमेरेट जो है वो अवसादी चट्टान है। इसके बाद हम बात करते हैं जो अवसादी चट्टानों में जो हमारे खनिज तेल वगैरह मिलते हैं वो अवसादी चट्टानों में मिलेंगे। दामोदर, महानदी, गोदावरी नदी बेसिनों में जिन चट्टानों में कोयला पाया जाता है वो अवसादी चट्टान है। आगे बात करते हैं, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली का किला आदि चट्टानों से बना हुआ है वो बलुआ पत्थर नामक अवसादी शेल से बना हुआ है। लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? वायु जनित अवसादी शेल है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। आगे जो हम बात करते हैं, ठीक है, आगे हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी सेल और अवसादी सेल। उसके बाद हम बात करेंगे जो रूपांतरण वाला पढ़ेंगे, ठीक है, रूपांतरित सेल, कायांतरित सेल या रूपांतरित सेल, कायांतरित या रूपांतरित सेल। कायांतरित या रूपांतरित सेल, कायांतरित या रूपांतरित सेल ऐसी सेल जो मूल रूप से तो या तो अवसादी होगी या कायांतरित हो। देखिए, ऐसी सेल जिनका मूल रूप या तो अवसादी होगा या आग्नेय होगा, लेकिन वो ताप के कारण, दाब के कारण, समय के प्रभाव में आकर अपना मूल रूप खोकर दूसरे में चली जाती है, वो कायांतरित सेल होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होती है, मूल सेल कुछ और होती है लेकिन उसका रूप बदल जाए वो कायांतरित सेल होती है। ताप के, दाब के या लंबे समय तक जमीन में रहने से, दबाव से रहने से उसका मूल रूप खो जाता है, उसे हम कहते हैं कायांतरित सेल। एक मूल सेल होगी, यहाँ पर मूल सेल होगी, मूल सेल, और मूल सेल का फिर क्या होगा, रूपांतरण, रूपांतरण हो जाएगा। सबसे पहले हम आग्नेय सेलों के उदाहरण पढ़ते हैं, आग्नेय के कि आग्नेय की सेल होगी और उसका रूपांतरण होगा। फिर हम पढ़ेंगे अवसादी सेल का। तो सबसे पहले हम आग्नेय सेल का पढ़ लेते हैं। देखिए, कायांतरित सेल या रूपांतरित सेल है, इसका किस प्रकार से मूल सेल से रूपांतरण हो जाता है और किस प्रकार से किस सेल से कौन सी सेल बनती है। सबसे पहले हम आग्नेय सेल की बात करते हैं। आग्नेय सेल, आग्नेय जो सेल है उसमें मूल सेल क्या है, ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट आग्नेय सेल का उदाहरण है, और अगर जब इसका रूप परिवर्तन होगा तो नीस बनेगी। आप अपनी कॉपी पे ध्यान से उतार लीजिए, ग्रेनाइट जो सेल होगा उसका अगर रूपांतरण होगा तो नीस बनेगी। और बेसाल्ट है, बेसाल्ट दो में जा सकती है, एक एम्फीबोलाइट बन सकती है और एक बेसाल्ट का शिष्ट रूप बन सकता है। तो ये हमारी आग्नेय सेल है। और हम अवसादी सेलों की बात करें, कले जो है, कले या सेल जो है वो स्लेट में कन्वर्ट होती है। चूना पत्थर जो है वो उसका रूपांतरण जो होगा संगमरमर में होगा, और एक संगमरमर का वो डोलोमाइट है, ये भी संगमरमर में जा सकता है। बलुआ पत्थर है, ये क्वार्टर जाइट में जा सकता है। कांग्लोमेरेट है, ये क्वार्टर जाइट में जा सकता है। और बिटुमिन्स जो है, क्लाटर जाइट और क्वार्टर जाइट है। बिटुमिन्स है, ये कोयले में कन्वर्ट होगा, कोयले का
लास्ट जो होगा एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड के बाद वो ग्रेफाइट और हीरे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो सेल का रूपांतरण हो गया। कई बार एक सेल एक बार रूपांतरित होने के बाद में दोबारा रूपांतरण हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं एक मूल सेल है, अवसादी या आग्नेय सेल है और उसका एक बार रूप परिवर्तन हो गया, लेकिन फिर और दबाव पड़ने से, लंबे समय तक रहने से फिर और चेंज हो सकती है, फिर और आगे चेंज हो जाएगी। हम कह सकते हैं एक सेल का रूपांतरण होने के बाद में उसका पुनः रूपांतरण भी हो सकता है। उसको भी अपने देख लेते हैं पुनः रूपांतरण किस प्रकार से होता है। देखिए, जैसे रूपांतरण में हमने बात की थी क्ले या जो हमारा सेल था इसका रूपांतरण किस में हुआ था, स्लेट में हुआ था। और फिर स्लेट का आगे लंबे समय तक रहने से, दबाव पड़ने से स्लेट किस में रूपांतरित हो जाएगी, फाइलाइट में हो जाएगी। देखिए, पहले सेल या क्ले, सेल या क्ले का जो रूपांतरण हुआ था स्लेट में हुआ था, और स्लेट का किस में रूपांतरण हो गया, फाइलाइट में। फिर फाइलाइट का फिर फाइलाइट का रूपांतरण हो रखा है, और फिर फाइलाइट का पुनः फिर हो जाएगा शिस्ट में। देखिए, हम कह सकते हैं कले जाएगा स्लेट में, और स्लेट जाएगा फाइलाइट में, और फाइलाइट जाएगा शिस्ट में। ये इस प्रकार से इसका रूपांतरण, पुनः रूपांतरण होता रहता है। एक सेल 4 बार पलटी है। उसी प्रकार जो हमारी आग्नेय सेल है बेसाल्ट का हो गया ग्रेबो में, ग्रेबो का फिर पुनः रूपांतरण हो गया सर्पेंटाइन में। इस प्रकार आज हमारा जो चट्टान का टॉपिक है कंप्लीट होता है। कल हम नए टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।